अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। आज हम बना रहे हैं विंटर स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाले सैंडविच। टी टाइम के लिए स्पेशली आप ये बनाएं तो आपके टी टाइम का मज़ा दोबाला हो जाएगा। मज़ेदार सैंडविच बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बच्चे बहुत ही खुशी से लंच अपना पूरा ख़त्म करेंगे। या फिर आप इसे किसी भी पार्टी के लिए भी बना सकते हैं। बच्चों की बर्थडे पार्टी के लिए भी तैयार कर सकते हैं। और इस मज़ेदार से सैंडविच की ख़ास बात यह है कि इसके लिए आपको कोई भी सामान बाहर से नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि तमाम चीज़ें आपके किचन में मौजूद होंगी। और बहुत ही जल्दी और मिनटों में ये मज़ेदार सी रेसिपी तैयार भी हो जाती है। बल्कि बहुत ही जल्द रमज़ान आने वाले हैं तो अफ्तार के लिए भी बेस्ट रेसिपी रहेगी। रोज़ा और इबादत के साथ साथ हमें अपने अफ्तार का भी एहतमाम तो करना ही पड़ता है, तो बस ये बेस्ट रेसिपी है, आप उसके लिए भी सेव कर सकते हैं। तो चले बिना टाइम ज़ाया किए आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं हूँ अस्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कुकिंग विद अस्मा। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सबसे पहले हमने आलू ले लिए थे और उन्हें बॉईल करके हमने मैश भी कर दिया है। और आलू हमने लिए हैं 3 पाव, ग्राम में देखे जाएँ तो 750 ग्राम हमने आलू लिए हैं। और एक अदद हमने दरमियाने साइज़ का इसमें प्याज ऐड किया है, बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ। और ढेर सारा हमने इसमें हरा धनिया डाला है। और 4 अदद हमने ग्रीन चिलीज़ ली हैं, बिल्कुल बारीक चॉप की हुई, जो हमने इसमें ऐड की हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप ग्रीन चिली स्किप कर दें। सैंडविच का मज़ा दोबाला करने के लिए कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड कर देंगे। 1 चाय का चम्मच नमक या हस्बे ज़ायका, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्च या हस्बे ज़ायका, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर डाल देंगे। और 1 चाय का चम्मच ही हम इसमें सीरा डाल रहे हैं। साबुत पिसा हुआ तो पिसा भी डाल सकते हैं। और आधी चाय की चम्मच हमने इसमें अजवाइन डाल देनी है। अजवाइन हजमे के लिए बहुत ही अच्छी होती है और एक मज़ेदार फ्लेवर भी देती है, तो आप भी ज़रूर ऐड करें। और अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, नहीं तो आलू पानी छोड़ देंगे। देखिए, हमने इसमें कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं की है जो आपके किचन में मौजूद ना हो। तमाम चीज़ें मौजूद ही होंगी, तो आज ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आप जब बनाएंगे तो आपको भी बहुत ही मज़ा आएगा खाकर। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स भी कर दिया है। चलें सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए हमें चाहिए होगी ब्रेड। और मैंने बड़े साइज़ की ब्रेड ली है। एक ब्रेड से हमने 4 सैंडविच तैयार कर लिए थे। टोटल हमने 4 ब्रेड लिए थे, जिसमें हमने ये सैंडविच का मसाला लगाया था। और हमारे काफ़ी सारे सैंडविच तैयार हो गए थे। अब आपकी अपनी चॉइस है, आप जितना सैंडविच पर पेस्ट लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। आप चाहें तो भरकर लगाएं या नॉर्मल लगाएं या फिर कम लगाएं। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद के बॉस हैं। बस आपने ब्रेड ताज़ी इस्तेमाल करनी है। अगर बासी ब्रेड होगी तो वो टूटने लगेगी, क्योंकि हमने दूसरे साइड पर भी इसी तरह से पेस्ट लगाना है। चलिए, इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और शेयर भी कर दिया करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस तरीके की मज़ेदार और आसान रेसिपीज़ से फ़ायदा उठा सकें। जिसके लिए थैंक यू सो मच। चलिए, हमने दूसरे साइड भी पेस्ट लगा दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। मैं इसे सैंडविच की शेप दे रही हूँ, आप इसे कोई और शेप भी दे सकते हैं। अगर आप सैंडविच की शेप नहीं देना चाहते तो आप इसे बॉक्स की शेप भी दे सकते हैं, या फिर आप कोई भी और शेप बना सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। बाकी के तमाम सैंडविच भी हमने तैयार कर लिए हैं। माशाल्लाह से काफ़ी सारे हमारे सैंडविच तैयार हुए हैं। सैंडविच को क्रिस्पी और मज़ेदार बनाने के लिए हमने एक घोल सा तैयार करना है, जिसके लिए हमने ले लिया है आधा कप मैदा। और इसमें हमने 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। कॉर्नफ्लोर नहीं है तो उसके बदले आप चावल का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो आप दोनों चीज़ें ही स्किप कर दें। और आधी चाय की चम्मच हमने इसमें नमक डाला है। और आधी चाय की चम्मच हमने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड किया है, यानी कि कुटी हुई मिर्च। और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने इसे एक घोल सा तैयार कर लेना है, ना जो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे, ताकि एकदम से हमारा घोल जो है पतला ना हो जाए। अगर पतला हो जाएगा तो सैंडविच जो है तेल में जाकर पूरे बिखर जाएंगे। तो आपने ये गलती नहीं करनी है, बल्कि घोल को थोड़ा गाढ़ा ही रखना है। अगर आप ये घोल नहीं लगाना चाहते या आपके पास मैदा भी ना हो तो कोई बात नहीं, आप इसके बदले अंडा भी लगा सकते हैं। आपने सिंपल अंडों को अच्छे से फेंट लेना है और वो लगाकर आपने सैंडविच को फ्राई कर लेना है। बस आपने सैंडविच को फिर डीप फ्राई नहीं करना है, बल्कि शैलो फ्राई करना है। उस तरीके से भी आपके मज़ेदार से सैंडविच तैयार हो जाएंगे। घोल हमारा तैयार हो चुका है, जो ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला है।
तेल को हमने गरम कर लिया है। सैंडविच को फ्राई करने के लिए चूल्हे को हम तेज़ रखेंगे और सैंडविच को हम फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। एक एक सैंडविच को हम डिप करते जाएंगे और तेल में डालते जाएंगे। कुछ सीन मुझसे स्किप हो गए हैं, जिसके लिए मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। बस हमने दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इन्हें फ्राई करना है और 3 से 4 मिनट लगेंगे इन्हें फ्राई होने में। और चूल्हे को हम मीडियम टू हाई रखेंगे। देखिए अब कितना प्यारा कलर आ चुका है, दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो इन्हें हम निकाल देंगे और बहुत ही मज़ेदार से हमारे सैंडविच तैयार हैं। बाकी के तमाम भी हमने इसी तरीके से फ्राई करने हैं और फ्राई कर लूँ उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। माशाल्लाह से हमारे तमाम सैंडविच तैयार हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार हमारे सैंडविच बने थे। मैं आपको एक तोड़कर भी दिखाती हूँ, कितने ज़बरदस्त अंदर से भी लग रहे हैं। अंदर से काफ़ी जूसी और बहुत ही मज़ेदार बने थे। आप भी एक बार तो ज़रूर ट्राई करें और साथ में अगर आप इसके साथ कोई चटनी या केचप रखेंगे तो और भी मज़ा दोबाला हो जाएगा। मैंने भी इसके साथ मीठी चटनी रखी है, जिसकी रेसिपी इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है। इंशाल्लाह मैं ज़रूर दूंगी इसकी रेसिपी भी आपको। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम वक्त में बन जाती है और चटनी की मज़ेदार बात यह है कि आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो या पुराने हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें, जिसके लिए थैंक यू सो मच। और जाते जाते अपना एक प्यारा और कीमती कमेंट भी करते जाएं। मेरी दिल से दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने वालिदैन का भी ख्याल रखें और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। चले चलती हूँ, ज़िंदगी रही तो फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।